आखिर कैसे अस्तित्व में आया खाटू श्याम मंदिर, जानिए बर्बरीक से खाटू बाबा बनने तक की कहानी। श्री खाटू श्याम जी को भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में श्री खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहां दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम जी को तो आप सभी मानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की रहस्यमयी कहानी? अगर नहीं तो जान लें। खाटू श्याम बाबा। खाटू श्याम बाबा के दर्शन आप में से कई लोगों ने किया होगा, या कई लोगों के दिल में इनकी कृपा पाने की तमन्ना होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है कौन है ये खाटू श्याम बाबा और बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की रहस्यमयी कहानी? कहानी क्या है? कहाँ है खाटू श्याम मंदिर? खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर है। इस मंदिर में देश भर के लोग बाबा को अपनी गरज सुनाने पहुंचते हैं। मान्यता है कि एक बार जो लोग बाबा के दरबार में कदम रख देते हैं, बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं और बाबा की उस पर कृपा बनी रहती है। आप जानते हैं खाटू श्याम बाबा की कहानी। कौन है खाटू बाबा? हु वाज खाटू बाबा? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। खाटू श्याम कोई और नहीं, महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं। कहा जाता है कि इन्होंने सिर धड़ से अलग होने के बाद भी महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरीक का सिर दान मांग लिया था, जिसे उन्होंने सहर्ष दान कर दिया। इसके बाद भगवान ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा बाबा खाटू श्याम के रूप में होगी और जो खाटू श्याम की पूजा करेगा उसे उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। क्या है बाबा संबंधित मान्यताएं? खाटू श्याम बाबा को कलयुग का देवता माना जाता है। इसके साथ ही इन्हें बेसहारों का सहारा भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बाबा की दर पर आता है, बाबा उसे हर संकट से उबारते हैं। इसलिए कहा जाता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की कहानी। कथा के अनुसार बर्बरीक महापराक्रमी योद्धा थे। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती से युद्ध में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। जब मां ने इसकी अनुमति दे दी तो उन्होंने माता से पूछा, मैं युद्ध में किसका साथ दूं? इस प्रश्न पर माता ने विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से कहा कि जो हार रहा हो तुम उसी का सहारा बनो। बर्बरीक ने माता को वचन दिया कि वह ऐसा ही करेंगे और वह युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने और उसकी प्रतिज्ञा से भगवान श्री कृष्ण परिचित थे और वो युद्ध का अंत भी जानते थे। क्योंकि कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देते, तब पांडवों के लिए युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास पहुंचे और उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक सोच में पड़ गए कि कोई ब्राह्मण मेरा शीश क्यों मांगेगा। ये सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके असली रूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया और महाभारत युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि के समीप ही सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। यही जगह खाटू नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में उनकी खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा होगी। उनकी पूजा करने वाले को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलेगा। मां को दिए वचन के अनुसार तुम हारने वाले का सहारा बनोगे। लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगे उन्हें मिलेगा। डिस्क्लेमर। राम जी से जुड़े 10 रहस्य। पढ़े खाटू श्याम जी की कहानी। इसे हिंदुस्तान ने। खाटू श्याम जी के रहस्य। 1।
भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार माने जाते हैं खाटू श्याम जी। 2. खाटू श्याम जी प्रभु श्री राम के बाद विश्व के दूसरे और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी जाने जाते हैं। 3. खाटू श्याम का तात्पर्य है मां सैव्यम पराजित, यानी जो हारे और निराश लोगों को सहारा देता हो। पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे खाटू श्याम। उनका नाम बर्बरीक था। 5. कार्तिक शुक्ल की देवउठनी एकादशी के दिन ही खाटू श्याम बाबा का जन्म दिवस मनाया जाता है। 6. खाटू श्याम जी शीश दानी के नाम से भी जाने जाते हैं। श्री कृष्ण को अपना शीश दान में देने की वजह से इन्हें शीश दानी के नाम से जाना जाता है। वहीं प्रभु को मूर्छिधारी भी कहा जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। आज खाटू श्याम जी के नाम से बर्बरीक की आराधना की जाती है। 8. मान्यता अनुसार खाटू धाम में स्थित कुंड में खाटू श्याम जी प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के शालिग्राम के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। 9. शालिग्राम के रूप में भक्तों को दर्शन दे। बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी की माता का नाम हिडिंबा था। और 10. हर साल फाल्गुन महीने के शुक्ल षष्ठी से लेकर 12 तक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में भव्य मेला लगाया जाता है, जिसे कई लोग 11 मेला के नाम से भी जानते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम ये दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं बना रहे हैं। खाटू धाम जाने का मन तो सौभाग्य के लिए वहां से घर लेकर आए ये चीजें। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम भक्तों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भगवान कृष्ण का कलयुगी अवतार भी माना गया है। इसके साथ ही बाबा खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी हारे का सहारा और लखतादार कहकर भी संबोधित किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि खाटू धाम से किन चीजों को घर लाना शुभ माना गया है। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। खाटू श्याम जी भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं, जिनका वर्णन हिंदुओं में खाटू श्याम जी की विशेष मान्यता बनी हुई है। विशेषकर एकादशी के अवसर पर बाबा के दर्शनों के लिए विशेष भीड़ पहुंचती है। ऐसे में यदि आप भी खाटू धाम जाने का विचार बना रहे हैं तो वहां ये चीजें अपने साथ जरूर लेकर आएं। इससे खाटू श्याम जी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। मिलेगी खाटू नरेश की कृपा। खाटू श्याम जी का प्रसाद घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ साथ अपने आसपास के लोगों में भी बाबा खाटू के प्रसाद को बांटना चाहिए। इससे आपको खाटू नरेश की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। बीमारी में मिलेगा लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खाटू धाम से घर में जल लेकर आना बेहद शुभ माना जाता है। इस जल से हर दिन घर में छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर हो सकती है, जिससे घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य समस्याओं से घिरा हुआ तो उसे भी आप खाटू धाम का ये पवित्र पानी पिला सकते हैं। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिल सकती है। इत्र घर लाने के लाभ। खाटू श्याम जी को इत्र विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। ऐसे में खाटू श्याम से मंदिर से इत्र घर लाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना गया है कि खाटू श्याम से इत्र लाकर घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है। साथ ही परिवार के भाग्य में भी वृद्धि होती है। इस इत्र का घर में छिड़काव करने से एक अच्छा माहौल बना रहता है और व्यक्ति का मन भी शांत बना रहता है।
ला सकते हैं ये चीजें। खाटू श्याम जी के धाम से मोर पंख घर लेकर आना भी बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि मोर पंख बाबा खाटू को बेहद प्रिय माना गया है और उनके श्रृंगार में भी मोर पंख का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ऐसे में यदि आप इसे अपने घर लेकर आते हैं तो सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इसके साथ ही खाटू श्याम मंदिर की मिट्टी को घर लाना भी बेहद कल्याणकारी माना जाता है। इस मिट्टी को आप घर में लगे तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं।